हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे मैदे के बारे में। ठीक है, कि मैदा आपके लिए कैसे होता है, मतलब मैदा खाने से आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, मैदा हमारे लिए कितना स्लो पॉइजन की तरह काम करता है बॉडी में, है ना। तो जैसे कि होता है ना, मैदा किस किस में होता है, मतलब पहले तो मैगी से स्टार्ट करते हैं। मैगी खाते हो आप लोग भर भर के, है ना। मैगी में मैदा होता है, पिज़्ज़ा में मैगा मैदा होता है, छोले भटूरे में मैदा होता है, पेस्ट्रीज में मैदा होता है ना। इसके अलावा चिप्स में होता है। पेस्ट्रीज खाते हो आप बाहर का, है ना। पिज़्ज़ा खाते हो, तो सारी चीज़ें जो है, बर नान खाते हो आप, है ना। बटर नान वो भी मैदे की होती है। इसके अलावा बिस्किट्स, कुकीज़, सारे इसमें मैदा होता है। ठीक है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए उतना ही प्रॉब्लम देता है ना। डिसीज़ कैसे आते हैं हमारे यहाँ, मैदे से ही आते हैं। तो देखिएगा, इस मैदा ऐसा है ना कि मैदे में इतना नुकसान क्यों होता है हमारे बॉडी को। तो देखिए, पहले तो है कि मैदा को ना मतलब गेहूँ से ही निकाला गया है। जो हमारा व्हीट है ना, उससे ही मैदा निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये मैदा और गेहूँ को अलग निकालना, इसके मिल्स होते हैं जो कि कोयम्बटूर में है। ठीक है, तमिलनाडु में है ऐसे मिल्स जहाँ पे मैदे को गेहूँ से मैदे को निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, फिर मैदे गेहूँ से मैदा निकल गया, तो उसमें आपको बचे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बचा, उसमें बचा कुछ भी नहीं है। जो भी मिनरल्स है, प्रोटीन है ना, फाइबर है, उसका वो छिलका निकाला जाता है। ठीक है, तो छिलका निकाल दिया, फिर क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, चोकर उसमें से निकाला जाता है, तो फिर आपको सिर्फ मैदे से आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्लो पॉइजन है। ठीक है, तो मैदे का हमको इस्तेमाल करना ही नहीं है, बिल्कुल भी। कर सकते हैं आप लोग एक आध बार, बट ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मैदे से ब्रान और जंप से बनता है वो। ठीक है, तो उसमें सिर्फ बचा वही है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले, अगर आप ज़्यादा आप मैदा खाते हो। अच्छा, मैदे का और एक नुकसान भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैदा खा लिया और आपको डिसीज हो गया। मैदा क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। ठीक है, मैदा इतनी ईजिली निकलता नहीं है। जितना भी आप मैगी खाते हो, ये खाते हो, तो उससे आपको मैदे से आपको अपेंडिक्स भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा मैदा खा रहे हो, रोज़ का मैगी खा रहे हो, छोटे बच्चों को आप मैगी खिलाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, है ना। बर्गर में तो बहुत प्रोसेस हुए हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा तो बहुत प्रोसेस हुए, ये तो पॉइजन है हमारे लिए लिटरली। ठीक है, तो छोटे बच्चों को या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चिपक जाता है उसमें। ठीक है, तो वो निकलता नहीं है। हम लोग जो स्टूल पास करते हैं, उससे भी नहीं निकलता है मैदा। तो चिपकने से क्या होता है, बाद में वो उसके पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बाद में कुछ ना कुछ बीमारी उससे हो जाती है। ठीक है, वो चिपक गया हाथों में जाके, है ना। उसके बाद में उससे डिसीज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो वो लॉन्ग टाइम अगर वहाँ पे रहेगा, तो उससे कुछ ना कुछ वो सड़ जाएगा, गलेगा वो अंदर, है ना। उसके बाद उसमें बड़े-बड़े डिसीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है। अभी मैदे के नुकसान क्या-क्या है? पहले तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा, उसके अलावा हमारा डायबिटीज़ जैसी जो है, डायबिटीज़ समझ जिसे कहते हैं शुगर। तो शुगर एकदम आपका लेवल बढ़ जाता है, जितना आप मैदा खाओगे उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है एकदम से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे नुकसान ही है हमें। तो इसलिए क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करता है हमारे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो बड़े-बड़े कैंसर जैसे भी डिसीज़ जो है, वो मैदे से आते हैं। ठीक है, तो मैदा क्या करता है, इसके अलावा आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। ठीक है, हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स भी देता है, हार्ट अटैक जो हो गया, बीपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें मैदे से आती है। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक मैदा खा रहे हो, तो ये आपको 100% नुकसान ही देगा, क्योंकि इसमें फाइबर भी नहीं है। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, कब्ज़ जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपको मैदे से ही होता है, क्योंकि वो बाद में हाथों में चिपकेंगे, तो वो कहीं न कहीं इंटेस्टाइन में जाके चिपकेगा। तो हमारे प्रॉब्लम होना ही है, फिर कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ जैसी शिकायतें हमें होती है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रोसेस नहीं है, डाइजेशन में भी ईज़ी नहीं है मैदा। ठीक है, तो हमें नहीं खाना चाहिए मैदा। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, वैसे तो मैदा आप एक आध बार खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डेली रूटीन में अगर मैदे को इंक्लूड करते हो, तो कहीं न कहीं आपको डिसीज़ लेके आते ही आते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है आपको, है ना, कोलेस्ट्रॉल हायर साइड में जा रहा है, शुगर आपका हायर साइड में। 100% शुगर की बीमारी भी मैदे से ही आती है, शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है मैदा खाने से। ठीक है। और और क्या-क्या होता है उससे, मैदे से? तो छोटे बच्चों को अगर आप देते हो, तो उनका डाइजेशन बचपन से ही बिगड़ जाता है, तो इसके बाद में वो धीरे-धीरे करके आपके डाइजेशन में इश्यू लाता है, कॉन्स्टिपेशन धीरे-धीरे आपका बढ़ता रहता है। ठीक है?
उसकी वजह से आपको डिसीज़ आते रहते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे मैदा जो है, जिस पोर्शन से मैदा बनाते हैं, ठीक है, उसको इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या है कि वो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट है। खाने में जितना टेस्टी लगता है ना, उतना ही वो हमारे लिए स्लो पॉइजन है। इनफैक्ट थोड़ा कंपेरेटिवली वीट उससे बहुत अच्छा है, जो कि हमको चाहिए। हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, है ना। इसके अलावा प्रोटीन चाहिए हमारे बॉडी को। जो भी मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वो सब मैदे से निकल जाता है टोटली। तो यही एक प्रोसेस, बहुत गंदा प्रोसेस है कि गेहूँ से निकाला निकाला जाता है। चोकर जो होता है उसका वो निकल जाता है, छिलका गेहूँ का निकल जाता है, और मैदे से गेहूँ से मैदे को अलग किया जाता है, ठीक है। इसलिए व्हीट भी आजकल यूज़फुल नहीं रहा है। व्हीट से भी हमें प्रॉब्लम्स होने लगी है। व्हीट से ऑटोइम्यून डिसीज़ आने लगे हैं, है ना। ऑटोइम्यून डिसीज़ होने के बाद में तो व्हीट खाने के लायक ही नहीं रहता फिर, है ना। तो वो प्रोटीन समझ के हमारे बॉडी में कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन करते रहता है। जैसे उसको लगता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होने देता प्रोटीन को, और बाद में हमारे बॉडी में आके इन्फ्लेमेशन देता है, और फिर हमारा ऑटोइम्यून बढ़ते रहता है। अगर ऑटोइम्यून बढ़ गया तो क्या होगा, आपके ऑर्गन को ख़राब करेगा। जैसे जिस ऑटोइम्यून से क्या-क्या डिसीज़ हुए हैं आपको, जैसे कि किसी को थायराइड हुआ है, हाशिमोटो थायराइड जिसे कहते हैं ना, ऑटोइम्यून डिसीज़। किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है, किसी को मल्टीपल डिसीज़ हुए हैं, है ना। इसके अलावा किसी को सोराइसिस वगैरह जो है वो भी एक ऑटोइम्यून में आता है। तो इस तरह से वीट भी खराब हो गया है मैदे की वजह से। तो हमें अवॉइड करना है गाइस मैदा। मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल जिनका हायर साइड में है, बहुत ज़्यादा आप तला भुना और मैदा खा रहे हो ना, तो 100% आपको साल भर में ही डिसीज़ आना आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने छोटे बच्चों को भी नहीं देना है। किसी तरह से अपने ये नहीं है कि बहुत अच्छी खाने में अच्छी लग रही है करके हमने बच्चों को बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाना है, ठीक है। वो खाने की चीज़ नहीं है वैसे। चाहो तो आप महीने में 1 बार खिला सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी उनका डाइजेशन ठीक होता है। बड़ों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बड़ों को क्या होता है, आफ्टर 25, आफ्टर 30 के बाद में इनको डिसीज़ आना शुरू हो जाते हैं। मैदे से वज़न भी बहुत बढ़ता है। ओबेसिटी जो है वो मैदे से होती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो उससे हमें डिसीज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए मैदा, और बड़ों ने तो खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों ने भी कभी-कभी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैदा का अल्टरनेट क्या है, हम लोग घर पे खाना खाना शुरू करेंगे ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो हमारी हेल्थ 100% बची रहेंगी, और हमारी बीमारियाँ हमें नहीं आएँगी, ठीक है। बीमारियाँ हमें नहीं घेरेंगी। तो घर में खाने का एक वही एक मतलब आनंद भी है घर में खाने का, और एक उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर हम घर में खाते हैं तो क्या खाएँगे? डेली का हम लोग मैदे से बना के चीज़ें तो नहीं खाएँगे ना। घर में हम खाएँगे, उपमा खाएँगे, पोहा खाएँगे, कभी इडली खा लिया, कभी डोसा खा लिया, है ना? इसके अलावा कभी हमने आटे का भी कुछ बना सकते हो आप, है ना? व्हीट फ्लोर जिसको बोलते हैं ना, व्हीट से हमें ऊकरबेंडी बोलते हैं हमारे इसमें, वो भी बना सकते हो उपमे जैसी, वो भी बना के खा सकते हो आप। उसके अलावा नाचनी जिसको बोलते हैं रागी, उसका भी आप कुछ बना के दे सकते हो बच्चों को, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको घर में बनाने का फ़ायदा बहुत है। इसके अलावा हम लोग घर में आटे से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी बना सकते हैं चाइनीज़ में, जो कि बच्चों को पसंद आता है। चाइनीज़ में बना लो आप, है ना? चाइनीज़ रेसिपी जो होती है। इसके अलावा मंचूरियन है, ये सब आजकल मैदे से नहीं बनता है, आटे से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो घर में भी आप ऐसे आटे से भी बना के पिज़्ज़ाज़ वगैरह बच्चों को दे सकते हो। तो हमें बाहर का नहीं ज़्यादा खाना है, बाहर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। एक बार आप बच्चों को हैबिट लगा दोगे ना बाहर का खाने की, तो वो सोचेंगे कि वही अच्छा है हमारे लिए, फिर वो घर का खाने को ही नहीं देखते। इसलिए हमें समझना है कि हमको बच्चों को क्या खिलाना है, ठीक है। तो केरला में एक ऐसा रिसर्च आया था कि केरला के कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे ओबेसिटी बहुत निकली थी। बच्चों का, छोटे-छोटे बच्चों का वज़न ज़्यादा निकला था। तो वो क्यों निकला था? क्योंकि उन्होंने मैदा बहुत खाया था, बहुत प्रोसेस्ड फूड खाया था। केएफसी या मैकडॉनल्ड बहुत ज़्यादा उन्होंने शायद लिया होगा, तो ऐसा रिसर्च में आया था। तो यही मैं बता रही हूँ कि मैदा हमारे लिए कितना नुकसानकारक है, ठीक है? तो मैदे को हमें कम करना है, हमें घर का खाना खाना है, ठीक है गाइज़? तो घर में जो खाना मिलता है वो शुद्ध पौष्टिक होता है। बाहर का खाने से मिलता भी हमें एक नुकसान भी है कि वो मतलब किस तरह से बना रहे हैं, किस फ़ॉर्म में बना रहे हैं, है ना? हम लोग तो होते नहीं है, देखते नहीं उनकी इमोशंस क्या है। कभी-कभी ना खाने में इमोशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम घर में बनाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत केयरफुली बनाते हैं, घर पे खाना बनाते हैं। बहुत ही इमोशन के साथ बनाते हैं, हमारे इमोशंस मिले रहते हैं, हम बार-बार हैंड वॉश करते हैं। खाना बनाने से पहले हर वक़्त हम खाना हैंड वॉश करते रहते हैं, लेकिन ताकि हमारा खाना खाने को हम जैसे कोई चीज़ है जैसे हाथ से बनानी है, अगर हमें हमें आटा गूँदना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हैंड वॉश करेंगे फिर आटा गूँदेंगे, है ना?
तो ये चीज़ बाहर वाले नहीं करते। क्या करके आए हैं, किससे लड़ाई झगड़ा करके आए हैं। 10 लोगों के लिए खाना बनाना और 2 लोगों के लिए खाना बनाने में बहुत डिफ़रेंस है। 100 लोगों का खाना बनता है तो वो बहुत फ़ास्ट बनाते हैं, जिसमें इमोशंस नहीं होते और खाने में वो बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं बनाते, ठीक है? तो वो खाना हमारे लिए अच्छा होता ही नहीं है। अगर हम घर में 4 लोगों का खाना बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? केयरफुली बनाते हैं, नीट एंड क्लीन बनाते हैं, हाइजीन फूड होता है, ठीक है? तो ज आप अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए कि बाहर का ना खाते हुए हम लोग घर का खाना खाएँ, है ना? एक आध बार बाय चांस हमने खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी अच्छे होटल में जाके अगर आपने खा लिया, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैदा अवॉइड कीजिए फिर खाने में, ठीक है गाइज़? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर।